कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां इंसानों का नामो निशान मिट चुका होता है। हर तरफ सिर्फ खूंखार जॉम्बी घूम रहे होते हैं, लेकिन ये साधारण जॉम्बी नहीं थे। ये इतनी तेज रफ्तार से दौड़ते थे कि भागती हुई गाड़ियों तक को पकड़ लेते थे। कुछ जॉम्बी इंसानों की तरह सोच सकते थे, जबकि कुछ कई किलोमीटर दूर से इंसानों की गंध सूंघकर उनका पता लगा लेते थे। इसी डरावनी दुनिया में अब सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे होते हैं। फिर हमें एक छोटे लड़के की जिंदगी दिखाई जाती है, जो अपने कमरे में आराम से टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी का सिग्नल गायब हो जाता है और उसकी जगह एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आने लगता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो भी इंसान इस वायरस से संक्रमित हो रहा है वो कुछ ही मिनटों में खूनी जॉम्बी में बदल जाता है। टीवी पर बार बार लोगों को चेतावनी दी जा रही होती है कि जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाएं। दोनों बच्चे अपनी माँ के कमरे में पहुंचते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि उनकी माँ बुरी तरह घबराई हुई होती है। वो बिना समय गंवाए अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर भागती है, लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंचते हैं तभी अचानक एक खूंखार जॉम्बी उन पर टूट पड़ता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। छोटी लड़की एबिगेल डर के मारे तुरंत कार के नीचे छिप जाती है। वहीं से वो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और छोटे भाई को जॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती रहती है। खुशकिस्मती से जॉम्बी उसे देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। कुछ ही सेकंड बाद एबिगेल देखती है कि उसकी माँ भी धीरे धीरे जॉम्बी में बदल रही है। उसकी आंखें बदल चुकी थीं और अब वो अपनी ही बेटी की तरफ बढ़ने लगती है। एबिगेल डर के मारे पीछे हटने लगती है। तभी अचानक एक आदमी वहाँ पहुँचता है और बिना देर किए उसकी माँ को मार देता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि एबिगेल का छोटा भाई भी अब इंसान नहीं रहा और अगले ही पल गोली चलने की आवाज पूरे माहौल को सन्न कर देती है। इसके बाद कहानी सीधा 10 साल आगे बढ़ जाती है। जॉम्बी वायरस ने पूरी इंसानी सभ्यता को खत्म कर दिया था। जो शहर कभी रोशनी और लोगों की आवाजों से भरे रहते थे, अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा और तबाही बची थी। ज्यादातर इंसान या तो मारे जा चुके थे या फिर खूंखार जॉम्बी बनकर जंगलों और शहरों में भटक रहे थे। इसी उजड़ी हुई दुनिया में अब सिर्फ 2 लोग जिंदा दिखाई देते हैं। उनमें से एक है एबिगेल, वही छोटी लड़की जिसकी जान सालों पहले एक अनजान आदमी ने बचाई थी। अब वो बच्ची बड़ी हो चुकी थी। जिस आदमी ने उसे बचाया था उसका नाम जैक था। पिछले 10 सालों से एबिगेल उसी के साथ जंगलों में रह रही थी। जैक ने उसे सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं बल्कि जॉम्बी से लड़ना भी सिखा दिया था। लेकिन इतने साल अकेले जंगलों में रहने की वजह से वो अंदर से टूटने लगी थी। उसे हमेशा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ इंसान अभी भी जिंदा होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जैक का इंसानों पर से भरोसा खत्म हो चुका था। उसे लगता था कि इस दुनिया में जॉम्बी से ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं। एक रात दोनों जंगल में कैंप लगाकर आराम कर रहे होते हैं। तभी अचानक किसी अजीब आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वो धीरे से उठता है और हाथ में बंदूक लेकर कैंप के बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो आसपास देखने लगता है अचानक एक जॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। जैक बिना घबराए तुरंत गोली चलाना शुरू कर देता है।